बीजेपी कहती है कि जब जब हम गरीबी की बात करते हैं कि गरीबों को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, न उसमें धर्म देखना है, न जातिवाद देखना है। ठीक बात है, अच्छी बात है। वहीं आप लोग फिर पीडीए लेकर आ जाते हैं। आप अगर सबका साथ कह रहे हैं तो बिना गैर बराबरी खत्म किए सबका साथ कैसे संभव है? मुझे कोई समझा दे ये बात। जिन 80 करोड़ लोगों तक फ्री में अनाज पहुंच रहा है वो जाति और धर्म देखकर तो पहुंच नहीं रहा है। जो सड़कें नितिन गडकरी जी यहां पर गिना कर गए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का प्लान है, दूसरी भी तमाम बातें, उसका भी सभी इस्तेमाल करेंगे। जो शिक्षा के क्षेत्र में भी बीजेपी की ओर से तमाम बातें जो कही जा रही हैं अपनी उपलब्धि के तो तौर जो पर। एक्सप्रेस वे समाजवादियों ने बनाया, जो देश का आज भी सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे है, क्या वो हमने जाति देख करके बनाया? क्या किसी जाति की लेन अलग बना दी मैंने? क्या इन लोगों ने आरोप लगाया था कि मैं जातिवादी हूं? मैंने 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट न जाने कितने लगाए यूपी में। क्या मैंने जाति देख के वो प्लांट लगाए थे? मैंने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्या मैंने जाति देख करके लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन अभी किया? सदन में मुख्यमंत्री की ओर से आप पर इस तरह के आरोप लगाए गए और कुछ सवाल पूछे गए। मुख्यमंत्री जी सदन में ये कह रहे थे कि 46 में 56 यादव हो गए। हाँ। अरे भाई 46 में 56 आईएएस वो यादव कैसे हो सकते हैं? सोचो, मुख्यमंत्री जी कह रहे 46 में 56। 56 में 46 की बात। नो, 46 में 56, 46 में 56 कहा उन्होंने? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस है, रिकॉर्ड पे है। तब तो मैंने कहा कि बताओ कहां 46 में 56 है। और आपको भी ये एकदम आर्काइव में देखना चाहिए कि मैं बात गलत तो नहीं कह रहा हूं। बीजेपी की ओर से कहा गया स्लिप ऑफ टंग, 56 में 46 की वो बात कर रहे थे। तो वो भी Anyway, सूची दे दें। आगे बढ़ते हुए अगर 46 में 56 स्लिप ऑफ टंग है, हाँ। तो 56 में 46 की सूची दे दें। उनके आरोप पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं आप। खारिज नहीं, झूठ बोलते हैं वो। अखिलेश यादव जी क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना चाहिए, कहां से लड़ेंगे? पार्टी तय करेगी। पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं। चुनाव तो होते ही इसलिए कि चुनाव लड़े जाएं। आजमगढ़ से लड़ेंगे या कन्नौज से लड़ेंगे? बहुत सीटें हमारे पास, मैं कहीं से भी लड़ जाऊंगा। कुछ हमारे दर्शकों को भी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज देकर जाइए, वहां पर आपके कार्यकर्ता और लोग भी सुन रहे होंगे। कहां से आपका दिल कहां से है लड़ने का? पार्टी तो तय कर लेगी। देखिए, दिल, घर, अपनापन कई लोकसभाओं और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से है, तो पार्टी और आखिरी वक्त पे तय करेंगे कहाँ लड़ना है। अगर इनकी किसी की इच्छा है तो वहाँ भी लड़ लेंगे, जो एक नाम आ रहा है। अगर इच्छा है तो वहाँ भी लड़ लेंगे। आप बता दीजिएगा। नहीं नहीं, कुछ इच्छा है कुछ लोगों की, जो पावर प्लांट नहीं बता पाए, उनकी इच्छा बहुत है। आप कहां से, मतलब कहां की बात कर रहे हैं? वाराणसी की, कन्नौज की, आजमगढ़ की? कुछ एक तो बता दीजिए। ये पार्टी तय करेगी या हम बाद में फैसला लेंगे जब तारीख आ जाएगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से क्या बातचीत होती है आपकी विपक्षी गठबंधन को लेकर? मेरी कोई बातचीत नहीं होती। अगर बातचीत होती भी होगी तो मैं बता नहीं पाऊंगा। आमने सामने जब आप लोग जाते हैं तो कुछ तो बातचीत होती होगी कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। स्वाभाविक है, बात होती। किसी भी नेता के सामने हम जाते हैं, चाहे बीजेपी का नेता हो, उससे भी तो बात होगी ना। तो अपने जो दल के गठबंधन के साथियों से स्वाभाविक है बात होगी। क्या बातें होती हैं? ये बात क्यों बता दूं मैं क्या बात होती है? सर, आप विपक्षी गठबंधन के बड़े चेहरे हैं, तो पता चलना चाहिए ना कि अंदर आप लोगों की क्या बातचीत हो रही है, कैसे हराएंगे बीजेपी को। हमारा जो आपने गठबंधन, बिल्कुल सीक्रेट बना के रखा हुआ है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है, उसमें कोई बोलने की बात नहीं है, सीक्रेट नहीं है। हमारे गठबंधन की बात होती है और हम चाहते हैं कि सब मिलकर के चुनाव लड़ें और अच्छी बात होती है। मायावती जी से आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी? जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, उस समय आखिरी बात हुई। 2019 का रिजल्ट निकलने के अगले ही दिन? नहीं, अगले दिन नहीं। मैं जब आजमगढ़ में अपने मतदाताओं को और जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को और मुझे जिताया, जब मैं धन्यवाद देने गया तब मुझे मंच पे पता लगा कि गठबंधन टूट गया है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, उस समय बीएसपी के कैडर के जितने लीडर्स थे वो एक भी मंच छोड़ के नहीं गए। उन्होंने कहा मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिया, इसलिए एक भी उनका कैडर का नेता या जो लोग आए हुए थे कार्यकर्ता, एक भी सभा छोड़ करके, एक भी मंच छोड़ करके नहीं गए थे। ये सबसे बड़ी जीत समाजवादियों की हुई उस दिन। बिना बहन मायावती के क्या विपक्षी इंडिया उत्तर प्रदेश में अधूरा नहीं रहेगा? क्योंकि न वो एनडीए में है अभी, न वो इंडिया में है अभी। देखिए, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई बड़ी है और बड़ी लड़ाई में हम कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि वो साथ आएं? मैं कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहता बड़ी लड़ाई में। उनको लेकर क्या कन्फ्यूज़न है?
कोई कन्फ्यूज़न नहीं, लेकिन मैं कोई भी अलायंस में कन्फ्यूज़न नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि बहुत क्लियरिटी के साथ जाएंगे तो चुनाव में लड़ा जाएगा और मुकाबला किया जाएगा। लेकिन कोशिशें तो होंगी, क्योंकि उनका अपना एक बड़ा वोट बैंक है और वो बड़ा चेहरा कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो जब बुआ भतीजा की जोड़ी इतना कमाल करने के लिए 2019 में सबके बीच जा रही थी, तो 2023-24 में फिर वो इतनी दूरी कैसे बन गई आप लोगों के बीच में? कोई कारण नहीं, ये पॉलिटिकल रास्ते हैं अलग अलग। हम बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन कई बार मुझे ये लगता है कि जो उनकी रणनीति है वो बीजेपी से रणनीति मिलती जुलती है। ये आरोप लगा रहे हैं बहुत मैं गंभीर आरोप नहीं लगा रहा। मैं जब ज़मीन पर प्रत्याशी देखता हूँ या ज़मीन पर काम देखता हूँ या ट्वीट देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बात कुछ है। इसलिए मैं कोई कन्फ्यूज़न अलायंस में नहीं चाहता हूँ। बहुत क्लियरिटी के साथ जनता के सामने चुनाव लड़ने जाना चाहता हूँ।